पांडुरंग ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿರಬಹುದು? ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಕೇಬಲ್ ಬರೋ ಹಣ ಬರುತ್ತಣ್ಣ. ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಏಜಿಯವರಾಗಿದ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಓ ಓ ಊರೇ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಯ್ತಾ? क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्यूटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्यूटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ
क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर सत्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर सत्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है?
फिल्म के इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म के इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम
कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी, शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलंबरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर सात्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है, जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी, शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है।
फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम्बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6
आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है
जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए AGR के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। AGR के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने AGR के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने AGR का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने AGR के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि AGR हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए AGR के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। AGR के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है।
शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के dौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को
ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम्बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है, जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है, जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन।
फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेवल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल
के लेवल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए AGR के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। AGR के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने AGR के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने AGR का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने AGR के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि AGR हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेवल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है?
फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक
शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी, शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलंबरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी, शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है
और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं।
क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्यूटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है
जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए AGR के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। AGR के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन TR ने AGR के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन TR ने AGR का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन TR ने AGR के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि AGR हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्यूटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम बरसन TR प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए AGR के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। AGR के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है।
शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है, जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को
ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम्बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है, जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है, जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन।
फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेवल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सख्ती को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सख्ती को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट सख्ती को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। सख्ती एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक सख्ती के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। सख्ती की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल
के लेवल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए AGR के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। AGR के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने AGR के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने AGR का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने AGR के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि AGR हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसके पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेवल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है, अगर AGR लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या AGR सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है?
फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं। प्रिया भवानी शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलम्बरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग में जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा जहां एक पावरफुल गैंगस्टर, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिकल करप्शन के बीच डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर अगर है, जिसे सिलम बरसन टीआर प्ले करता है, उसके कैरेक्टर को सिर्फ क्रिमिनल के लेबल से समझना इजी नहीं है। गौतम कार्तिक का कैरेक्टर साध्वी वेल एक पुलिस ऑफिसर है जो अंडरकवर मिशन पर अगर के नेटवर्क में एंटर करता है। उसका ऑब्जेक्टिव अगर के क्रिमिनल ऑपरेशंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। शक्ति को लगता है कि अगर एक पावरफुल क्रिमिनल है जिसे लॉ के थ्रू एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक्ति को अगर का दूसरा साइड दिखाई देता है। अगर एजीआर लोकल पीपल के बीच इन्फ्लुएंस रखता है और कुछ सिचुएशंस में उनकी हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रास्ट शक्ति को कंफ्यूज करता है। क्या एजीआर सिर्फ गैंगस्टर है या उसके एक्शंस के पीछे कोई लार्जर रीजन है? फिल्म की इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करती है। पॉलिटिकल एंगल स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ मिनिस्टर और पावरफुल बिजनेसमैन के इंटरेस्ट अगर के लिए एजीआर के लिए नेटवर्क से कनेक्टेड है। एजीआर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी भी एक्टिवेट होती है। शक्ति एक ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जहां क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलम बरसन टीआर ने एजीआर के रोल में पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दी है। उनका कंट्रोल्ड एटीट्यूड और मास इंट्रोडक्शन कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाता है। गौतम कार्तिक शक्ति के रोल में कंपैरेटिवली ग्राउंडेड परफॉर्मेंस देते हैं।
प्रिया भवानी, शंकर और गौतम मेनन सपोर्टिंग रोल्स में स्टोरी के इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल लेयर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, पठुथला 2017 की कन्नड़ा फिल्म मुफ्ती का तमिल एडेप्टेशन है। फिल्म को ओबेली एन कृष्णा ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर का रोल प्ले किया, जो ओरिजिनली स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। फिल्म के ओबेली एन कृष्ण ने डायरेक्ट किया। सिलंबरसन टीआर ने एजीआर के रोल प्ले किया, जो ओरिजिनल स्टोरी के गैंगस्टर कैरेक्टर का एक्सपेंडेड वर्जन है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है और उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एजीआर हीरो है या विलेन। फिल्म डेलिबरेटली सिंपल आंसर नहीं देती। अगर क्राइम वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और मोटिव्स लेयर्ड है। शक्ति की इन्वेस्टिगेशन भी इसी एम्बिग्युइटी को समझने की जर्नी बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी में पॉलिटिकल पावर और इलीगल बिजनेस का कनेक्शन सेंट्रल थीम है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। ये मूवी काफ़ी अच्छा है। इसका पर्सनल रेटिंग मैं जो देना चाहूँगी वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये रही आज के मूवी रिव्यू वीडियो। तो मिलते हैं